नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। विभत्स युद्ध की तरफ एक बार फिर से मिडिल ईस्ट बढ़ रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ चुका है? क्या हॉर्मुज में फिर से एक जंग दोबारा शुरू होने वाली है? और आखिरकार क्यों डोनाल्ड ट्रंप गोलीबारी को प्यार की थपकी बता रहे हैं? मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर से गोलीबारी हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि सीजफायर अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ताजा झड़प को लव टैप यानी कि प्यार की थपकी बता दिया है। सुनिए। After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. तो वैसे में सवाल ये है कि जहां पर समुद्र में युद्धपोत आमने सामने हो, जहां पर मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हो, जहां पर दुनिया के सबसे बड़े तेल रास्ते पर सैन्य तनाव बढ़ चुका हो, क्या वहां पर सच में सीजफायर बचा हुआ है? दरअसल 2026 में शुरू हुआ ये संघर्ष अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रह गया। इसने पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल ठिकानों पर बड़े हमले किए। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। अमेरिकी सैन्य ठिकानों, इजराइल और खाड़ी देशों तक को निशाना बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किया बंद। दुनिया के करीब 20% तेल कारोबार पर संकट। याद रखिए, दुनिया के करीब 20% तेल का कारोबार इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। यानी कि हॉर्मुज पर संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। इसके बाद अमेरिका ने जवाबी ब्लॉकेड भी शुरू किया। ईरानी जहाजों की आवाजाही रोकने की कोशिशें भी की गई और फिर हालात समुद्र में सैन्य टकराव तक पहुंच गए। अप्रैल में पाकिस्तान और चीन की मध्यस्थता के बाद 2 हफ्ते का सीजफायर जरूर हुआ, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। हॉर्मुज को पूरी तरह से खोला नहीं गया और दोनों तरफ सैन्य गतिविधियां लगातार जारी रही। अब ऐसे में मई का महीना शुरू हुआ। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को लॉन्च कर दिया, जिसके तहत अमेरिकी नेवी हॉर्मुज में फंसे हुए जहाजों को सुरक्षा देकर बाहर निकाल रही है। ईरान ने इसे उकसावा बता दिया, तो उसके बाद अमेरिका ने सुरक्षा वाले जहाजों और टैंकरों पर हमले शुरू कर दिए। यूएस का दावा, ईरान की कई सैन्य नावें तबाह। ईरान ने कहा जवाब और बड़ा होगा। अमेरिका का यह दावा है कि जवाबी कार्रवाई में उसने ईरान की कई छोटी सैन्य नावों को तबाह कर दिया, जबकि ईरान लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि अगर दबाव बढ़ता है तो ईरान का हमला और बड़ा होगा, ईरान का जवाब और ज्यादा खतरनाक होगा। अब इस बीच 8 मई को एक बार फिर से हॉर्मुज में गोलीबारी और दुनिया को ये लगा कि सीजफायर शायद अब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप बोले, इट वॉज जस्ट अ लव टैप, सीजफायर अभी भी जारी है। ट्रंप कहते हैं इट वॉज जस्ट अ लव टैप। ट्रंप का यह दावा है कि अमेरिकी युद्धपोत पूरी तरह से सुरक्षित है, बातचीत जारी है और एक बड़ी डील की संभावना बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक एक प्रस्ताव पर बातचीत भी चल रही है, जिसमें ईरान न्यूक्लियर गतिविधियों पर कुछ रोक लगाएगा और बदले में अमेरिका कुछ प्रतिबंधों की राहत दे सकता है। लेकिन जमीन पर हालात अभी भी बेहद नाजुक है, क्योंकि एक तरफ डिप्लोमेसी चल रही है तो दूसरी तरफ युद्ध जैसी तैयारियां जारी है। सीजफायर या अगली जंग की तैयारी, हॉर्मुज पर टिकी दुनिया की नजर। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, या फिर से यह सिर्फ एक दबाव और डील की राजनीति है। अगर हॉर्मुज पूरी तरह बंद हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं, बल्कि तेल, व्यापार, शेयर बाजार और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। फिलहाल सीजफायर पूरी तरह से टूटा नहीं है, लेकिन हालात बारूद के ढेर पर जरूर खड़े हुए हैं और इसी वजह से हॉर्मुज अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल जंग का केंद्र बन चुका है। तो पश्चिम एशिया के इस युद्ध को लेकर तमाम अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें एनएमएफ न्यूज।